हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम ट्रायंगल टॉपिक जिसकी थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। मैंने इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में एक फाइल अटैच की है जिसमें 52 क्वेश्चंस है। आज 1 बाय 1 हम इनको करेंगे, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप उसका प्रिंट आउट ले लें, साथ के साथ वीडियो देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज आप मोबाइल में भी खोल के रखें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, भुवनेश ने 45 डिग्री के स्थान पर 45 डिग्री 27 मिनट का एंगल बना दिया, तो त्रुटि प्रतिशत यानी परसेंटेज एरर फाइंड करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हमें एंगल बनाना था 45 डिग्री का, गलती से हमने 45 डिग्री 27 मिनट का बना दिया। ये जो मिनट होता है इसका जो बेस होता है वो 60 होता है, यानी इसको अगर मैं सही से लिखूंगा तो ये 45 डिग्री प्लस 27/60 डिग्री इतना बना दिया। यानी कि हमें बनाना 45 था, हमने ये एक्स्ट्रा बना दिया। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, जो एक्स्ट्रा बनाया है उसको लिख लीजिए डिवाइडेड बाय किस पे एरर आई है, 45 बनाना था और परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं तो इंटू 100। ये क्या हो जाएगा 27/60 इंटू 45 और ये हो गया हमारा 100। काट पीट के देखिए क्या बनेगा, ये 3 2 जा 6 5 2 जा 10 यानी कि 1% एरर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस इसमें सीखने वाली चीज़ यही थी कि ऐसे अगर कोई एंगल लिखा हुआ है तो ये 45 डिग्री है, ये मिनट है। और कई बार हमें ऐसा भी लिखने को मिल सकता है 10 डिग्री 12 मिनट 15 सेकेंड्स। तो ये डिग्री है, ये मिनट है, ये सेकंड्स है। इन दोनों का बेस 60 रहता है। ये हमें दिया, ये 100 में से 12 नहीं है, ये 60 में से 12 है। जैसे अपना मिनट और सेकंड्स एक्चुअल में टाइम के हिसाब से होता है। तो ये वाली चीज़ सीखने वाली थी, इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा पॉलीगन का है, इसको हम स्किप करेंगे। ये जो पॉलीगन टॉपिक आएगा वहाँ पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3 4 6। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 4 6 के अनुपात में है। तो देखिए 3:4:6 ऐसे दी हुई है। तो पूछ रहा है त्रिभुज कैसा है, ट्राइंगल किस टाइप का है, हमें ये बताना है, ट्राइंगल का टाइप बताना है। तो चलिए यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए आपने ये पढ़ा होगा, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाता है, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। ये अगर इक्वल हो जाता है तब हम कहते हैं ट्राइंगल कैसा है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, ये दो साइड ए और बी है, ये तीसरी साइड हमारी सी है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर के होता है, तो हमारा ट्राइंगल कैसा होता है, राइट एंगल होता है, समकोण हो जाता है। ठीक है, अब अगर ऐसे समझिए, अगर ये जो सी वाली लाइन है इसको मैं बड़ा कर दूं, सी को मैं अगर बड़ा कर देता हूं तो सी बड़ा हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होगा या सी स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, सी स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। तो केस क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा हो जाता है अगर सी स्क्वायर। अब सी अगर बड़ा होगा तो ये जो एंगल 90 डिग्री है, जैसे ही सी बड़ा होगा तो ये एंगल थोड़ा सा हमारा खुल जाएगा, यानी 90 से बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या बनेगा, ये हमारा ये बनेगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, यानी अधिक कोण। और ऐसे ही समझिए, अगर सी वाली साइड को मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा हो जाएगा किससे, सी स्क्वायर से। और जैसे ये सी छोटा होगा तो ये एंगल जो है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कि राइट एंगल से कम हो गया, मतलब एक्यूट एंगल बन गया, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। तो ये फंडा अगर आपको समझ में आ गया तो अब इस क्वेश्चन को देखिए। हमें पता है अगर साइड 3 4 और 5 होती है तो क्या बनता है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। अगर इसकी जगह साइड क्या होती, 3 4 5 होती तो ये वाला केस बनता। अब ये 5 से बड़ी है तो कौन सा केस हो गया, सी स्क्वायर बड़ा हो गया, यानी ये वाला केस हो गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, यानी कि क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। तो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, कोई कैलकुलेशन नहीं थी इसके अंदर, सिर्फ आपके सोच के ऊपर ये क्वेश्चन। एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा। क्लियर, लिखिए फटाफट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्या कहता है, इफ द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बी 10 देन द मेजर ऑफ इट्स इन रेडियस। किसी संभव त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी कि बड़ा आर, कैपिटल आर, जिसको हम सर्कम रेडियस यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या कहते हैं, वो हमें 10 दे रखी है। और कह रहा है उसकी आंतरिक त्रिज्या बताइए, छोटे आर की वैल्यू बताइए। और साथ ही कह रहा है ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल, समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, हमने ये चीज डायरेक्ट सीख रखी है, आप थ्योरी पढ़िए।
जब हमने बात की थी परिवृत्त की त्रिज्या, वहां मैंने बताया था कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर क्या केस होता है, जो आर होता है वो छोटे आर का क्या होता है, डबल होता है। ये चीज आपको याद आएगी, मैंने स्टार लगवाया था कि जब इक्विलैटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज होता है तो कैपिटल आर जो होता है वो स्मॉल आर का डबल होता है। तो कैपिटल आर अगर 10 है तो छोटा आर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये लीजिए आंसर। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन ये हमारा सेकंड्स का था, लेकिन अगर आपको ये बात याद होगी तब तो आप सेकंड्स में कर पाओगे। अदरवाइज आप क्या करते हैं, इसको देखिए, नॉर्मल आदमी क्या करेगा, नॉर्मल आदमी लिखेगा आर का फॉर्मूला। आर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल अपॉन एस। एक फॉर्मूला ये सीखा था हमने, या आर का फॉर्मूला हमने सीखा था ए अपॉन √3। तो आप ऐसे काम करोगे कि आर का फॉर्मूला ए अपॉन √3 है, किसके लिए, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इससे आप क्या करोगे, आर की वैल्यू रखोगे 10, ए की जगह ए, ये लीजिए √3। इससे आप निकालोगे ए की वैल्यू 10√3। फिर आप लगाओगे छोटे आर का फॉर्मूला, वो क्या था, ए अपॉन 2√3। फिर ए की वैल्यू आ गई 10√3, नीचे 2√3, √3 से √3 कट गया, कितना आ गया, 5 आंसर। तो ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते थे, लेकिन हमारे पास टाइम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी की कमी है। तो क्या करना है, ये चीज़ हमें ध्यान रहनी चाहिए। इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो बड़ा आर है वो छोटे आर का डबल होगा, सीधी सी बात है। बहुत सिंपल सा, 10 का आधा करना था, बात खत्म, इतना सा क्वेश्चन था ये। चलिए, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी हमारा पॉलीगन का स्किप करेंगे, 6th भी हम स्किप करेंगे, 7 भी स्किप करेंगे, 8th भी स्किप करेंगे। ये सारे हम पॉलीगन जब करेंगे वहां देखेंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। ये कहता है O इज द इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल ABC। देखिए एक त्रिभुज है हमारे पास ABC, इसका इन सेंटर हमें O दे रखा है। O क्या दे रखा है, इन सेंटर। हिंदी में इसको कहते हैं अंतः केंद्र। जैसे ही मैंने ये टर्म लिखा है अंतः केंद्र, इन सेंटर, आपके दिमाग में सीधी सी एक बात आ जानी चाहिए। वो क्या आ जानी चाहिए कि एंगल जो BOC है वो 90 प्लस एंगल A का आधा होता है। ये नाम देखते ही आपके दिमाग में सीधा ये क्लिक करना चाहिए, तब तो हम बोलेंगे कि हाँ आपने पढ़ाई की है ढंग से। अगर ये क्लिक नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपको थ्योरी वापस से पढ़ने की जरूरत है। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है एंगल A 30 डिग्री है तो BOC बताइए। एंगल A 30 डिग्री है तो BOC क्या हो जाएगा, ये लीजिए 90 प्लस 30 का आधा, ये हो गया 105 आंसर। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन वही होगा जो हमने थ्योरी में पढ़ा है। बात इतनी सी है कि थ्योरी अच्छे से पढ़नी है। तो जैसे ही मैंने इन सेंटर या अंतः केंद्र देखा था, मेरे दिमाग में ये क्लिक किया, मैंने सीधा फॉर्मूला लिखा, आगे मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो वही बात पूछ रहा जो मैंने लिख रखी है। तो ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी जब आप अच्छे से थ्योरी पढ़ेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल लाइज आउटसाइड इट देन द ट्राइंगल इज। ये कहता है कोई ट्राइंगल है जिसका सर्कम सेंटर बाहर है। देखिए परिकेंद्र की बात कर रहा है, ये हमारा परिकेंद्र हो गया, सर्कम सेंटर हो गया। तो सर्कम सेंटर बाहर कब बनता है, तो याद कीजिए परिकेंद्र जब टॉपिक मैंने पढ़ाया था सर्कम सेंटर, वहां मैंने 3 केस बताए थे ऐसे। तो हमने बात की थी इसके अंदर अंदर बनता है, इस केस के अंदर यहां बनता है, और इस केस के अंदर बाहर बनता है। तो ये कह रहा है अगर परिकेंद्र आउटसाइड है ट्राइंगल के, त्रिभुज के बाहर है, तो कैसा ट्राइंगल होगा। सीधा सा थ्योरी से ही क्वेश्चन उठा लिया। इसके अंदर अंदर है, इसमें हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे, इसमें बाहर है। तो ये कैसा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज। ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए थ्योरी से क्वेश्चन डायरेक्ट उठते हैं। मैं इसलिए बार बार कहता हूं थ्योरी पे अच्छा फोकस कीजिए, अच्छी जगह से अच्छे तरीके से थ्योरी पढ़िए, 2-3 बार उसको रिवाइज कीजिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस चुटकियों में कर पाओगे। अदरवाइज फिर आप देखते रहो, सोचते रहो इसमें क्या फॉर्मूला लगा, क्या कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं हुई, सीधा सपाट थ्योरी से क्वेश्चन उठ के आया। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। ये क्या कहता है, इन ए ट्राइंगल ABC इन सेंटर इज O। ये सीधा सीधा कह रहा है ट्राइंगल ABC है हमारे पास, इन सेंटर को O नाम दे रहा है। ये लीजिए हमने O बना दिया, इसका नाम है इन सेंटर यानी अंतः केंद्र। फिर वही बात, अंतः केंद्र का नाम देखते ही आपके दिमाग में एक ही फॉर्मूला आना चाहिए कि एंगल BOC क्या हो जाएगा, 90 प्लस एंगल A का आधा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे कहता है एंगल BOC 110 है तो BAC का मान बताइए।
ये हमारे पास 110 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, 90 में क्या जोड़ूं कि 110 हो? पहली बात तो 90 में 20 जोड़ेंगे तो 110, 20 का डबल हो गया हमारा ए, यानी एंगल ए कितना आ गया? 40 डिग्री। ये लीजिए आंसर। ऐसे नहीं समझ में आए तो फॉर्मूले में ऐसे रख के देख लीजिए, ये 110 है, ये 90 प्लस एंगल ए का आधा है, 90 इधर भेजोगे तो 20 बराबर एंगल ए का आधा, तो इससे निकल के आ गया एंगल ए बराबर 40 डिग्री। ये प्रॉपर कैलकुलेशन कर दी मैंने, और ये डायरेक्ट मैं सोचा कि भाई 90 से 110 पहुंचना यानी 20 जोड़े, तो 20 ए का आधा यानी कि 40 हो गया ए। इस तरीके से मैंने आंसर मारा, और ऐसे आप प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं। तो चीज़ ये है कि थ्योरी वाले क्वेश्चंस देखिए सीधे सीधे एक ही फॉर्मूला सिखाया इन सेंटर में, यही वाला बार बार आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसी के ऊपर आ रहा है। अब इतने क्वेश्चन करने के बाद अगर पेपर में ये क्वेश्चन वापस आता है और आप फिर गलत करते हो तो फिर कोई इलाज नहीं है उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। ये क्या कहता है? द पॉइंट डी एंड ई आर टेकन ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट। कहता है त्रिभुज ए बी सी में डी और ई पॉइंट ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है। तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बनाएंगे हम ए बी सी, इस पे डी और ई पॉइंट अपने को लेना है। और किस तरीके से लेना है? ये कह रहा है कि ए डी जो है वो ए बी का 1/3 है। ये कह रहा है ए डी जो है वो ए बी का 1/3, तो ए बी का 1/3 लेंगे तो ये हमारा डी हो गया, इधर 1/3 लेंगे तो ये हमारा ई हो गया। थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, अच्छा समझ में आएगा। ये लीजिए, और ए ई कह रहा है 1/3 है किसका? ए सी का। चलते हैं आगे। ये कहता है अगर बी सी की वैल्यू 15 हो, बी सी हमारे पास 15 दे रखा हो, तो जल्दी से बताइए डी ई की लेंथ क्या हो जाएगी? ये लीजिए मैंने डी ई को ज्वाइन कर दिया। ये कह रहा है बी सी इक्वल टू 15 हो तो डी ई क्या हो जाएगा? अब देखिए आपको कुछ कुछ ये मिलता जुलता थेल्स से लग रहा होगा। थेल्स के अंदर क्या था कि अगर ये मिड पॉइंट होते हैं तो डी ई आधा हो जाता है इसका, लेकिन यहाँ ये मिड पॉइंट नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन आया है हमारे सिमिलर ट्राइंगल से, हालांकि थेल्स जैसा ही क्वेश्चन है बस सिमिलर ट्राइंगल्स का है। तो ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, देखिए ये 1/3 है, ये भी 1/3 है, दोनों जब 1/3 होंगे तो क्या होगा? इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल को देखिए, ये एंगल दोनों के अंदर कॉमन है, और जो DE होगा वो क्या होगा? BC के पैरेलल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि छोटा वाला ट्राइंगल ADE ये, और दूसरा बड़ा वाला ट्राइंगल हमारा ABC, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अगर छोटे वाले को मैं 1 मान रहा हूं तो ये साइड हो जाएगी 3, छोटे वाले को अगर 1 मानूंगा तो ये साइड हो जाएगी 3, इसको 1 मानूंगा तो ये साइड हो जाएगी 3। 3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? BC की वैल्यू दे रखी है 15, तो 3 का मतलब अगर 15 है तो 1 का मतलब बताइए कितना होगा? आप बोलोगे सर 5। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। इतना सा क्वेश्चन है ये। तो थेल्स जैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ ध्यान रखना जो छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल के साइड का रेशियो इधर होगा वही इधर दे रखा है, वही इधर हो जाएगा। तो ये 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3 है, 3 का मतलब 15 है, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और अगर यहाँ एरिया की बात करता तो देखिए साइड का रेशियो हमारे पास है 1:3, तो एरिया क्या हो जाता है यहाँ पे? तो इसका स्क्वायर कर लो, 1:9 हो जाता। तो कभी ये एरिया के बारे में बात करेगा, कभी ये साइड के बारे में बात करेगा, दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, स्टार लगा सकते हैं आप इस क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इफ द ऑर्थो सेंटर एंड द सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल आर सेम देन द ट्राइंगल इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है। ये कह रहा है किसी ट्राइंगल के अंदर दो चीजें एक ही पॉइंट पे है, यानी कि ऑर्थो सेंटर और दूसरे का नाम है सेंट्रॉइड, यानी कि लंब केंद्र तथा केंद्रक। ये दोनों अगर एक ही पॉइंट पे है तो ट्राइंगल कैसा होगा? तो यहाँ ये थ्योरी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दो बातें समझाता हूँ, अच्छे से देखना। मैंने एक ट्राइंगल बनाया, इसका नाम दिया मैंने इक्विलेटरल। ये ट्राइंगल कैसा है? 60 60 60। समझ गए होंगे कैसा ट्राइंगल है। सेकंड ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे ये दोनों साइड बराबर है, और तीसरा ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं है। यहाँ तीनों साइड इक्वल है, यहाँ दो साइड इक्वल है, यहाँ कोई भी साइड इक्वल नहीं है। इस केस के अंदर क्या होगा? एक ही पॉइंट पे चारों चीजें होंगी। कौन कौन सी चारों चीजें? देखिए इसी का नाम होगा केंद्रक, लंब केंद्र, अंतः केंद्र और परिकेंद्र।
चारों चीज़ें हमारी एक ही लाइन पे हो जाएंगी। कहने का मतलब है सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर। एक ही पॉइंट पे चारों आएगी। इस केस में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर चार बिंदु होंगे हमारे 1 2 3 और 4। ये चारों क्या होंगे, एक लाइन पे होंगे। यानी इस वाले केस में हमने क्या सीखा, एक पॉइंट। इसमें क्या सीखा, सिंगल लाइन। और इस केस में क्या होगा, चारों ही अलग अलग जगह होंगे। हो सकता है कोई बाहर भी चला गया हो। कौन सा बाहर जाएगा, कौन सा अंदर जाएगा, वो डायग्राम बनाने से क्लियर होगा। यहाँ चारों अलग अलग जगह होंगे, यहाँ चारों एक लाइन में होंगे और यहाँ चारों एक पॉइंट पे होंगे। तो यहाँ ये कह रहा है दो चीजें एक पॉइंट पे है। दो चीजें एक पॉइंट पे तभी हो सकती है जब ट्राइंगल कैसा हो, इक्विलेटरल हो, समबाहु हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। तो बहुत ही अच्छा थ्योरी का क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इसके ऊपर। फिर से समझा रहा हूँ ये बात कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में चारों सेंटर जो हमने पढ़े हैं चारों एक पॉइंट पे होंगे। आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु के अंदर चारों एक लाइन में होंगे। और स्केलेन ट्राइंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज में चारों अलग अलग जगह होंगे। कोई बाहर भी हो सकता है, कोई अंदर भी रह सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन ना तो वो लाइन में होंगे, ना वो एक पॉइंट पे होंगे, कहीं भी हो सकते हैं वो। क्लियर। तो ये तीन केस बनते हैं हमारे। तो ऐसी चीजें क्या है, थ्योरी के टाइम पे हर चीज नहीं समझाई जाती है, इसलिए हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि बहुत सारी चीजें होती है जो जब हम क्वेश्चन करते हैं तब हमें समझ में आती है। तो थ्योरी में हर चीज को कवर करना मतलब थ्योरी बहुत लंबी हो जाती है। फिर थ्योरी में हम मेन पॉइंट्स लेते हैं, इसीलिए हम क्वेश्चंस पे छोड़ देते हैं कुछ चीजें कि जब क्वेश्चंस कराएंगे तब ये बाकी की चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्या कहता है, इन ए ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन द वर्टेक्स द ट्राइंगल इज। ये कहता है एक ट्राइंगल है जिसके अंदर ऑर्थो सेंटर जो हमारा है यानी कि लंब केंद्र जो है वो कहाँ बना हुआ है, वो बना हुआ है वर्टेक्स के ऊपर। वर्टेक्स बोले तो शीर्ष के ऊपर। तो बताइए ट्राइंगल कैसा है। तो देखिए ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र वाली क्लास जब आप देखोगे तो आपको याद आएगा मैंने तीन डायग्राम बनवाए थे। एक डायग्राम ऐसा, एक डायग्राम ऐसा और एक ऐसा। इस पे हमने कहा था कि तीनों 90 डिग्री ऑर्थो सेंटर जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इस डायग्राम में हमने ऐसे बनाया था कि ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। और इसके अंदर हमने बनाया था ऐसे 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 कि ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। याद आ रहा है कुछ। देखिए मैं अच्छे से बना के दिखा देता हूँ। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहाँ ये 90, ये 90 और ये 90। यहाँ हमने कहा था इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये ऐसे 90 डिग्री बनेगा। यहाँ इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये ऐसे 90 डिग्री बनेगा और ये ऐसे 90 डिग्री बनेगा। थोड़ा सा और बाहर आ गया ये पॉइंट। तो अब ये क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र है वो वर्टेक्स यानी शीर्ष पे होना चाहिए। ये ट्राइंगल के अंदर है, ये ट्राइंगल के बाहर है और ये कहाँ बन रहा है, शीर्ष पे बन रहा है, वर्टेक्स पे बन रहा है। कौन से वर्टेक्स पे, समकोण शीर्ष, राइट एंगल वर्टेक्स। तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, ट्राइंगल होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने बहुत अच्छे से बोला था कि ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एसएससी क्वेश्चन पूछती है थ्योरी के बेस्ड। अब ये क्वेश्चन आएगा जिसको ये तीनों डायग्राम नहीं पता वो जिंदगी में कभी नहीं कर पाएगा, चाहे कोई फॉर्मूला लगा ले, कोई कैलकुलेशन लगा ले, उससे ये आंसर नहीं निकलेगा। ये आंसर तभी निकलेगा जब आपने इन डायग्राम्स को इस तरीके से पढ़ रखा होगा। क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या कहता है, if the incenter of an equilateral triangle lies inside the triangle and its radius is 3, then the side of the equilateral triangle is। ये कहता है एक समबाहु त्रिभुज है, तीनों साइड बराबर है और इसके अंदर एक सर्कल है और इसकी जो रेडियस दे रखी है r की वैल्यू दे रखी है 3। तो पूछ रहा है इसकी साइड कितनी हो जाएगी, भुजा कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जब हमने अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ इन सर्कल देखा था तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि छोटे r का फॉर्मूला होता है a/2√3। ये फॉर्मूला याद आ रहा है किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। तो r की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, a हमें निकालना है, ये लीजिए। तो आपका आंसर आ गया 6√3। ये हो गई हमारी साइड
ये लीजिए आंसर। क्लियर? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था ये, लेकिन ये चीज़ पता होगी तब ये इजी बनता है, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन मुश्किल ही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या कहता है, द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल लाइज, किसी समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र स्थित होता है। देखिए ट्राइंगल खुद कह रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका हमें ऑर्थो सेंटर बताना है, ठीक है, यानी कि लंब केंद्र कहाँ होगा। तो ऑर्थो सेंटर यानी तीनों जहां परपेंडिकुलर मिलेंगे, तीनों जहां लंब मिलेंगे। तो ऐसे ट्राइंगल में हमें क्या याद कर रखा है, कहाँ मिलते हैं तीनों, यहां मिलेंगे। तो क्या बोलेंगे आंसर, राइट एंगल वर्टेक्स, राइट एंगल वर्टेक्स यानी समकोण शीर्ष पर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें से, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, एट द राइट एंगल वर्टेक्स। तो ये क्वेश्चन देखिए बार बार आप देख रहे हैं कि जो थ्योरी में हमने चीजें पढ़ी है वो एज इट इज सीधे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ ली जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि थ्योरी पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, तभी आप प्रैक्टिकल अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। ये क्या कहता है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज, तो पॉलीगन का क्वेश्चन है, इसको हम अभी स्किप करेंगे, जब पॉलीगन पढ़ेंगे तब लेंगे। चलिए 18 पे आ जाते हैं। 18 नंबर क्या कहता है, आई इज द इंसेंटर ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, आई ट्राइंगल एबीसी का अंतः केंद्र है। देखिए ये एक ट्राइंगल बनाएंगे हम एबीसी और इसका अंतः केंद्र हमने ले लिया आई, यानी कि अंतः केंद्र, इन सेंटर। तो इन सेंटर देखते ही हमारे दिमाग में यही आता है कि बी आई सी क्या हो जाएगा, 90 + a/2। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आई कहता है एंगल बी हमें 60 दे रखा है। देखिए ए बी सी बोले या एंगल बी बोले वो एक ही बात है, ये 60 दे रखा है। बी सी ए 80 दे रखा है, बी सी ए 80 दे रखा है। अगर ये 60 है ये 80 है तो 140 तो यही हो गया, तो पीछे कितना बच गया, 40। क्लियर? आगे क्या कर रहा है, तो बताइए एंगल बी आई सी क्या हो जाएगा। तो वही चीज पूछ ली जो हम सोच रहे थे। तो बी आई सी क्या हो जाता है, 90 + एंगल ए का आधा, ये लीजिए 90 और एंगल ए दे रखा है 40 का आधा जोड़ लीजिए तो कितना हो गया, 110। ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इस बार ये दोनों दे दिए तो इससे ये निकालेंगे, फिर 90 + a/2 हमारा फॉर्मूला है। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट है 19। ये क्या कहता है, in triangle ABC draw BE perpendicular to AC, CF perpendicular to AB and the perpendicular B and CF intersect at point if angle BAC इतना find the value of angle BOC। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें कह रहा है एक ट्राइंगल बनाइए ABC, हमने ट्राइंगल बना लिया। आगे कहता है BE जो है वो AC के ऊपर 90 डिग्री बना दीजिए, ये लीजिए BE हमने 90 डिग्री बना दिया। फिर कहता है CF जो है वो AB पे 90 डिग्री बना दीजिए, ये लीजिए CF हमने AB पे 90 डिग्री बना दिया। फिर ये कहता है ये जो दोनों हैं ये मिलते हैं किसी O बिंदु पे, हमने मिला दिया। जल्दी से बताइए इस O का नाम क्या होगा, जहां दो परपेंडिकुलर मिल रहे हैं, दो लंब मिल रहे हैं, इसको हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र, क्योंकि दो जहां मिल रहे हैं तीसरे को अपने आप वहीं मिलना पड़ेगा। ये लीजिए हमारा O कंफर्म हो गया क्या चीज़ है। आगे चलते हैं। ये कहता है एंगल A अगर 70 डिग्री हो, एंगल A अगर 70 डिग्री हो तो जल्दी से बताइए BOC क्या हो जाएगा, एंगल BOC क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है, ये वाला एंगल। तो ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र के केस में हमने क्या पढ़ रखा है, एंगल A और BOC मिलके हमेशा 180 डिग्री बनाते हैं। 70 ये है तो बचा हुआ कितना हो गया, ये हो गया 110 डिग्री। ये लीजिए आपका आंसर। याद आ रहा होगा आपको, हमने कहा था कि ये वाला एंगल और ये 180, थ्योरी की याद कीजिए, थ्योरी में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है, चक्रीय चतुर्भुज बनता है, आमने सामने 180 है तो इधर भी आमने सामने 180 हो जाएगा, जितना ये होगा ये वर्टिकली अपोजिट शीर्षा विमुख कोण। तो ये चीज़ हमने अच्छे से याद भी कर रखी है, ये लीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये है कि थ्योरी अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन फटाफट होंगे आपके, फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। ये क्या कहता है, AD is the median of a triangle ABC and O is the centroid such that AO equal to 10। कहता है कि एक ट्राइंगल लीजिए जल्दी से ABC, जिसके अंदर AD जो है वो माध्यिका का काम कर रही है, AD हमारी मीडियन है, मीडियन का मतलब ये साइड आधी आधी होगी। आगे चलते हैं। ये कहता है
सॉरी AD की वैल्यू 10 नहीं है, O जो है वो केंद्रक है हमारा, यहाँ पे O ले लेते हैं, इसका नाम दिया इसने केंद्रक यानी कि सेंट्रोइड। ये लीजिए हमने सेंट्रोइड बना दिया। ये कहता है AO की वैल्यू 10 है हमारे पास, तो पूछ रहा है जल्दी से बताइए OD की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो हमें पता है केंद्रक जो होता है, सेंट्रोइड जो होता है वो क्या करता है 2:1 में डिवाइड करता है माध्यिका को। 2 की वैल्यू आपको 10 दे रखी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ये लीजिए 5 आपका क्या हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इतनी सी बात कि सेंट्रोइड क्या करता है 2:1 में डिवाइड करता है। ये हमने थ्योरी में पढ़ा अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 21। 21 नंबर क्या कहता है द इक्विडिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड। ये कहता है कोई त्रिभुज है हमारे पास ABC मान लीजिए। ये कहता है एक ऐसा पॉइंट है ट्राइंगल में जो A, B और C तीनों से बराबर दूरी पर स्थित है, इक्विडिस्टेंट। तो जो A, B और C से तीनों से बराबर दूरी पर स्थित होगा, मान लीजिए वो पॉइंट ये है। वो पूछ रहा है इस पॉइंट का नाम क्या होगा। अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कौन सा नाम दे, आपको चारों ही नाम सही लगेंगे। केंद्रक भी आपको इसका सही लगेगा, ये लीजिए सेकंड ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र, तीसरा हमारा सर्कम सेंटर यानी कि परिकेंद्र, और चौथा है इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, समझिए इस चीज को कि ये जो पॉइंट है वो A से भी बराबर दूरी है, B से भी बराबर दूरी है, C से भी बराबर दूरी। ऐसे पॉइंट का मतलब होता है इन तीनों को आप मिला दीजिए। ये तीनों जब बराबर, कैसा भी ट्राइंगल हो, जरूरी नहीं यही ट्राइंगल, कैसा भी ट्राइंगल हो, तीनों ही केस में अगर ये तीनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब इन तीनों को बोलते हैं हम कैपिटल R, R R R। और जब 3 R होते हैं इसका मतलब ये क्या चीज है, यहाँ पे चारों तरफ एक सर्कल है। यानी एक ऐसा पॉइंट है जिससे तीनों वर्टेक्स बराबर है, यानी तीनों जो शीर्ष एक सर्कल के ऊपर है और ये तीनों रेडियस का काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, ये होता है हमारा परिवृत्त यानी सर्कम सर्कल, ये उसका सेंटर होता है। यानी क्या आंसर हो गया सर्कम सेंटर यानी कि परिकेंद्र कहेंगे उसको हम। चाहे ट्राइंगल ऐसा लीजिए, राइट एंगल वाला लीजिए या ऑब्ट्यूस एंगल लीजिए, तीनों ही केस में ये RRR का फॉर्म करेगा। वही पॉइंट हमारा तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होगा। बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस पे। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। ये क्या कहता है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ द अनइक्वल एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द इक्वल एंगल्स देन ईच इक्वल एंगल इज। कहता है किसी संभव त्रिभुज में तीसरा कोण समान दोनों कोण के योग का दुगना है। देखिए बड़ा सिंपल सी बात कह रहा है, डायग्राम बना के देखते हैं। देखिए इसमें हम ये दोनों साइड बराबर मानते हैं तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। ये कहता है जो तीसरा एंगल है वो इन दोनों के सम का भी डबल है। दोनों का सम किया इक्वल वालों का तो 2 थीटा, उसका भी डबल कर दो तो ये कितना हो गया 4 थीटा। टोटल कितना हो गया, देखिए टोटल हो गया 4 थीटा प्लस थीटा और सबका सम कितना होगा 180। 6 थीटा अगर 180 है तो थीटा की वैल्यू बता दीजिए कितना आ गया 30 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है अब ये, देन ईच इक्वल एंगल इज, जो बराबर एंगल है वो कितने आगे 30 आगे। ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल, तीनों एंगल का सम 180 होता है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है 23। ये क्या कहता है इन ए ट्राइंगल ABC AB बराबर AC। सबसे पहले कहता है त्रिभुज बनाइए ABC जिसके अंदर AB बराबर AC कर दीजिए। जब दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर होने ही पड़ेंगे। आगे क्या कहता है, कहता है एंगल BAC 40 डिग्री है, ये BAC ये 40 हो गया। देखिए तीनों 180 होंगे, ये 40 हो गया तो पीछे कितना बचा 140, आधा आधा कर लीजिए यानी ये भी 70 और ये भी 70। आगे क्या कह रहा है, तो बताइए B का जो एक्सटर्नल एंगल है वो कितना होगा। B का जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो बाहर वाला एंगल होगा, वो ये होगा। ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे क्योंकि एक लीनियर पेयर है, सीधी रेखा पे जितने भी एंगल होते हैं सबका सम 180। ये 70 हो गया तो इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 110। ये लीजिए आपका आंसर, इतनी सी बात पूछ रहा है। तो डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस में होना चाहिए। उसके बाद दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर, ये 40 तो पीछे बचा 140, 70 70, ये 70 तो बगल वाला हो गया 110। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये क्या कहता है ABC एक ट्राइंगल है और B और C, B का इंटरनल C का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं D पे।
देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोई ट्राइंगल ले लीजिए ABC, आप मान लीजिए हमने ये ABC कोई ट्राइंगल लिया, ये कहता है एंगल जो B है उसका आधा आधा कर लीजिए और जो C का बाहर वाला एंगल है उसका आधा आधा कर लीजिए और ये दोनों D पे मिलते हैं। ये डायग्राम देखते ही आपको थ्योरी याद आ जानी चाहिए कि ये एंगल 2 थीटा होता है और ये एंगल कितना होता है, थीटा हो जाता है। ये थ्योरी में हमने अच्छे से डायग्राम बनाया है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे कहता है एंगल BDC बराबर 50 हो। BDC अगर ये 50 दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा, डबल कर दीजिए 100, ये लीजिए आपका आंसर, यही पूछना चाहिए। तो बताइए एंगल B कितना है, ये मिसप्रिंट है मेरे ख्याल से, B नहीं पूछ सकता, वो यहाँ पे A ही पूछेगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक कर लेना, एंगल A इक्वल टू कितना होगा, यही क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चलते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। ये क्या कहता है, द सम ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है कि ये कोई ट्राइंगल ले लीजिए, इसके 3 90 डिग्री हमने बनाए ऐसे, ABC हमारा ट्राइंगल है, AD BE और CF हमारे क्या, 3 लंब 3 परपेंडिकुलर्स है। तो कह रहा है अगर मैं AD और BE और CF को जोड़ दूं तो वो क्या होगा, यानी तीनों परपेंडिकुलर्स को अगर मैं जोड़ दूं, तो ऐसी बात हमने एक बार मीडियन के अंदर की थी कि तीनों माध्यिकाओं को अगर जोड़ते हैं तो वो भुजाओं से छोटी होती है, मीडियंस का सम साइड से हमेशा छोटा रहता है। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा कि आप परपेंडिकुलर्स भी जोड़ोगे तो वो चीजें भी किससे छोटी होंगी, साइड से छोटी होंगी, AB प्लस BC प्लस CA से छोटी ही रहने वाली है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों भुजाओं के योग से कम, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, मीडियन पे हम बात कर चुके थे, इसने परपेंडिकुलर्स के ऊपर पूछ लिया। एक ही बात है, चाहे मीडियन भी है वो भी छोटी रहेंगी, ये भी छोटे रहेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। ये क्या कहता है, ट्राइंगल ABC बनाइए और एंगल A को 90 डिग्री बनाइए। चलिए हम एंगल A को 90 डिग्री बना देते हैं, इसको B और C मान लेते हैं। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है AD जो है वो BC पे 90 डिग्री है, जल्दी से AD को BC पे 90 डिग्री, ये डायग्राम देखते ही आपके दिमाग में सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम जंप कर जानी चाहिए कि हाँ पाइथागोरस पे क्वेश्चन आ गया। आगे चलते हैं, ये कहता है यदि BC बराबर 8 है, BC कहाँ है हमारा, इसको 8 दे रखा है हमें, ठीक है। आगे कहता है AD की वैल्यू 6 है, इसको हमने 6 लिख लिया। आगे चलते हैं, कहता है एरिया ट्राइंगल ABC और ACD, एरिया ट्राइंगल ABC रेशियो एरिया ट्राइंगल ACD क्या होने वाला है, ये हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है, ABC और ACD। यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ये AD की वैल्यू 6 ना देके इसको AC की वैल्यू 6 देनी चाहिए, अदरवाइज हम नहीं निकाल पाएंगे कभी भी। देखिए ऑप्शन के हिसाब से सोचते हैं थोड़ा सा, ये 4 2 है, ये 25 16 है, ये 16 9 है, ये 25 9 है, ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास है। देखिए दो काम हो सकते हैं, थोड़ा सा मुझे एरर लग रहा है, ये 6 ना होके अगर ये 6 होता है तब देखिए क्या बनता है, तब ये बनता है कि बड़े वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने 8 है और ACD में 90 डिग्री के सामने 6 है। हमें पता है दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर है, तो भुजाओं का रेशियो यहाँ मुझे दिखता है 8:6 यानी कि 4:3, तो एरिया यहाँ पे आ जाता है हमारा 16:9। ये एक ऑप्शन बन सकता है ये वाला, ठीक है, और कोई तरीका नहीं इसको करने का। इसको अगर हम 6 मानते हैं तो फिर ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होने वाला नहीं है, तो जरूर यहाँ एरर रही होगी। ED की जगह आप कर लीजिए इसको करेक्ट, AC की वैल्यू 6 कर लीजिए, उसके हिसाब से हमारा ये आंसर आ जाएगा। चलते हैं आगे, ये क्या एक्चुअली प्रूफ रीडिंग नहीं हुए हैं क्वेश्चंस, इस वजह से छोटी मोटी एरर्स है, तो नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज हम लेंगे मैं कोशिश करूंगा प्रूफ रीडिंग पहले से हो रखी हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। देखिए 27 क्या कहता है, इफ द मीडियन ड्रॉन ऑन द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज हाफ ऑफ इट्स बेस द ट्राइंगल विल बी।
चलिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा, इस पे मैं स्टार लगाना चाहूँगा कम से कम 2। समझिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोई ट्राइंगल ऐसा था ABC, इस पे हमने कोई ऐसी माध्यिका ड्रॉ की, ये जो मीडियन बनी है इसने क्या किया, ये BC की आधी हो गई। ये कहना चाह रहा है AD जो है वो हाफ ऑफ BC है, ऐसा ये क्वेश्चन वाला खुद कह रहा है। तो बताइए ये ट्राइंगल कैसा होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर BC को मैं मान लीजिए 2x मान लेता हूँ, तो ये वैल्यू भी x हो गई, ये वैल्यू भी x हो गई, और 2x का आधा करेंगे तो x हो जाएगा, यानी ये वैल्यू भी क्या हो गई हमारी, x हो गई। जब जब ऐसा सेटअप बनेगा कि ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, तो आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए मैं एक सेटअप दिखाता हूँ आपको, इस डायग्राम से समझिए। ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ मैंने बनाया 90 डिग्री, दिख रहा है ये आपको। अब देखिए यहाँ से अगर मैं माध्यिका ड्रॉ करता हूँ इस जगह पे, तो ये माध्यिका क्या करेगी, इसको आधा आधा करेगी, करेगी या नहीं करेगी। और ऐसे ट्राइंगल का जब मैं परिवृत्त बनाता हूँ, सर्कम सर्कल बनाता हूँ, तो ध्यान रखिए वो कहाँ बनता है, इस पॉइंट पे बनता है। तो यहाँ ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। क्लियर। तो ध्यान क्या रखना है, जब भी 3 आर बने, आर आर आर, ये मूवी देखी होगी आपने, RRR, RRR, जिसको ऑस्कर भी मिला है जिसके गाने को। तो जब भी ये आर 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 3 आर आपको दिखेंगे तो ध्यान रखना यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, 90 डिग्री। तो सेम चीज है, ये x x x आर 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 जब भी बनेगा, इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होना ही पड़ेगा। इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ट्राइंगल कैसा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ये लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। क्लियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, याद रखने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये डायग्राम जरूर याद रखना। जब भी 3 आर बनेंगे एंगल 90 डिग्री, बात खत्म। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। ये क्या कहता है, इन ए ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। देखिए 2 ट्राइंगल बनाने हमें, एक तो ABC बनेगा और एक DEF। अभी तक मैंने नाम नहीं लिखे हैं क्योंकि मैं क्वेश्चन आगे पढ़ना चाहूंगा। ये कहता है AB बराबर DE, जो बातें इसने लिखी है मैं यहाँ लिख देता हूँ, BC बराबर EF, और कह रहा है ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। ये कब हो सकता है, जब एंगल, ऑप्शन क्या दे रहा है, BAC बराबर एंगल EFD, ACB बराबर EDF, ABC बराबर ट्वाइस ऑफ DEF, और ABC बराबर DEF, ऐसा कुछ कह रहा है। तो चलिए पहले का मैं नाम लिख देता हूँ ABC, दूसरे का नाम AB के बराबर DE है तो मैंने DE लिख दिया। फिर कह रहा है BC के बराबर EF है, ये लिख दिया। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो कह रहा है अगर ये दोनों ट्राइंगल सर्वांगसम है, सर्वांगसम का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट है, तो इसमें से कौन सी कंडीशन हो कि ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखिए कॉन्ग्रुएंट की हमारे पास 4 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है ESA, दूसरी कंडीशन होती है SSS, तीसरी होती है SAS और चौथी होती है RHS। चारों क्या होती है, देखिए नाम से समझ में आ जाएगा। एंगल साइड एंगल, यानी ये एंगल उसके पास वाली साइड, फिर अगला एंगल, अगर ये 3 चीजें इसके बराबर हो जाएं तो हमारे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम। सेकंड कहता है SSS, यानी इसकी तीनों साइड इसकी तीनों साइड के बराबर हो जाए तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तीसरा कहता है साइड एंगल साइड SAS, यानी ये साइड, ये एंगल, ये साइड, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, यानी ये जो भी चीज है ये कंटिन्यूटी में होनी चाहिए। ये नहीं कि ये दोनों साइड ले लिए और ये एंगल ले लिया, ऐसा नहीं। साइड फिर एंगल फिर साइड, ऐसे कंटिन्यूटी में चलता है। और लास्ट होता है कि राइट एंगल होने चाहिए दोनों के दोनों, हाइपोटेन्यूज बराबर होनी चाहिए यानी कर्ण दोनों का बराबर होना चाहिए, और तीसरी चीज है कोई भी एक साइड और बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 साइड बराबर है तो उनके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए, यानी ये जो एंगल है कौन सा, ABC और DEF अगर बराबर हो जाए तो ये सर्वांगसम हो जाएंगे। ABC और DEF बराबर, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है।
तो कॉन्ग्रुएंसी से आजकल क्वेश्चन बहुत कम पूछने लग गया, आजकल ये वो सिमिलर पे ज़्यादा रहता है, इसलिए इसको मैंने थ्योरी के अंदर ज़्यादा फोकस नहीं किया था। पर ये 4 प्रॉपर्टीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। तो क्वेश्चंस करने का यही फ़ायदा होता है, जो चीज़ें हम थ्योरी में कुछ मिस करते हैं तो वो क्वेश्चंस में वापस निकल के आ जाती है। तो क्वेश्चंस जरूर करने हैं आपको, ठीक है। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। देखिए ये क्या कहता है, इफ द सर्कम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर, यानी किसी, ये कैपिटल आर की बात कर रहा है, परिवृत्त की जो त्रिज्या है वो हमें 8 दे रखी है। आगे क्या कह रहा है, हाइट ऑफ द ट्राइंगल बताइए क्या होगा, हाइट कितनी हो जाएगी। देखिए इसने क्या ट्राइंगल के बारे में कुछ बताया, इसने कहा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल कैसा हमारा, इक्विलेटरल है। तो चलिए ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने तीनों साइड बराबर कर ली है। तो हमें पता है कैपिटल आर का फॉर्मूला होता है a/√3, होता है या नहीं होता, ये फॉर्मूला हमने याद किया है। आर की वैल्यू हमें 8 दे रखी है, तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से निकल के, a की वैल्यू आ गई है 8√3। क्लियर। फिर हमने एक बात की थी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की माध्यिका यानी मीडियन, ये लीजिए मैंने लिखा AD, AD की लंबाई हमने सीख रखी है √3a/2। याद कीजिए मैंने ये फॉर्मूला अच्छे से लिखाया था, मैंने कहा भी था इसको √3/2a नहीं पढ़ना है, √3a/2 पढ़ना, ताकि कोई गलती ना करें। थ्योरी के अंदर देखिए, अब यहाँ ये सीखिए, ये जो AD है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ये माध्यिका का काम तो कर रही है, साथ में ये क्या है, परपेंडिकुलर भी है, दोनों का काम करती है। यानी AD हमारा दोनों का काम कर रही है, माध्यिका भी है, साथ ही साथ ये लंब भी है, यानी कि मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों का काम कर रही है। एक्चुअल में तो ये काम सबका कर रही है, ये एंगल बाइसेक्टर भी है यहाँ पे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, चारों का काम यही लाइन करती है, इक्विलेटरल ओनली। तो इसका फॉर्मूला होता है √3a/2। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है 8√3 और ये लीजिए /2, तो ये हो गया 4 3 12, ये हमारा आंसर हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, सिंगल स्टार लाइक क्वेश्चन बनता है ये, कि r की वैल्यू दे रखी है, उससे हम a निकालेंगे, a पता लग गया तो हाइट की या मीडियन की वैल्यू होती है √3a/2, फॉर्मूले में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा फटाक से। तो मुश्किल नहीं है, बस ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए, एक ये वाली बात और एक ये वाली बात। जिसको ये दोनों बातें पता होंगी वो कम से कम मान के चलिए 15 से 20 सेकंड में आंसर निकाल लेगा, और जिसको दोनों में से एक भी बात नहीं पता वो उलझता रहेगा, फिर कहेगा क्वेश्चन बहुत टफ है, कैसे करें। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 30 नंबर। 30 नंबर क्या कहता है, इन ए ट्राइंगल ABC, एंगल ABC है 2 3 4 के रेशियो में। देखिए एंगल A रेशियो, एंगल B रेशियो, एंगल C का रेशियो दे रखा है 2:3:4। एक चीज मुझे बताइए, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, यहाँ तीनों का सम करें तो 4 और 3 7 और 2 9। अगर मैं x मानूं तो ऐसे आप करते हो ना कि 9x = 180, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20। 1 का मतलब अगर 20 है तो 2 का मतलब बता दीजिए 40, ये हो गया 60 और ये हो गया 80। ये एक्चुअल एंगल हमें पता चल गए ABC के। तो जल्दी से हम डायग्राम बना लेते हैं, चलिए। ये लीजिए A, ये लीजिए B, ये लीजिए C। इधर मैंने 40 लिख दिया, इधर 60 लिख दिया और इधर मैंने 80 लिख दिया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि एक लाइन CD है जो AB के पैरेलल है, CD है जो AB के पैरेलल है, ये हमारा AB है, इसके पैरेलल अगर कोई लाइन समांतर रेखा बनाएंगे तो वो ऐसी बनेगी। अब हमें ये नहीं पता D को उधर बनाए या D को इधर बनाए, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन समझते हैं। आगे क्या कहता है ये, आगे कहता है तो ACD का मान क्या होगा। देखिए अगर D को मैं यहाँ मान लेता हूँ एक बार के लिए, तो ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज क्या थी, Z बनाना सीखिए। ये लाइन ऐसे आई, ये लाइन ऐसे गई, ये लाइन ऐसे, यानी जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा। Z दिख रहा है आपको, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ACD का मान नहीं हुआ, ये मान हुआ हमारा BCD का। वो हमसे ACD का मान पूछ रहा है। ये वाला अगर हम देखते हैं तो ये 80 से बड़ा है, मैंने ऑप्शन देखे तो ऑप्शन सारे 80 से छोटे थे, इसका मतलब D हमारा यहाँ ना होके D कहाँ चला गया, हमारा D इधर चला गया। अब देखिए इधर से देखेंगे तो ये ऐसा Z बन रहा है, यहाँ से इधर गए, इधर गए, इधर गए, यानी ये अगर 40 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, 40 होना पड़ेगा। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, 40 है क्या हमारा ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारा हो गया। ये लीजिए 40 डिग्री आंसर।
तो ये बहुत इजी था कि डी इधर होगा या इधर होगा, कैसे पता चलेगा, क्योंकि इधर अगर डी होता तो ACD की वैल्यू हमारी निकल के आती, ये 60 है तो ये 60 होता, दोनों को जोड़ते तो 140। अब ऑप्शन में दोनों नहीं होंगे, अगर 40 दे रखा है तो 140 नहीं होगा, और 140 दे रखा है तो फिर 40 ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही फिर सही हो जाएंगे। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। ये क्या कहता है, इन ए ट्राइंगल ABC AB बराबर AC है। चलिए जल्दी से एक ट्राइंगल बनाइए ABC, जिसमें AB बराबर AC दे रखा है, हमने बना दिया। आगे चलते हैं, आगे कहता है BA को हमने D तक बढ़ा दिया। देखिए BA को बढ़ाने का क्या मतलब होता है, BA उस तरफ बढ़ता है और AB नीचे की तरफ बढ़ता है, यानी पहले जो नाम बोल रहा है पहले उससे दूसरे नाम की तरफ जाइए, फिर आगे। ये कह रहा है BA को बढ़ाना है, तो B से A पे जाएंगे, फिर हम इसको आगे बढ़ा देंगे। इस तरीके से हमने बढ़ा दिया। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि AC बराबर AD हो जाए, इसका नाम ये ले रहा है D, तो A से लेके C और A से लेके D, तो ये बराबर हो जाता है। इसको हम यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। तो आगे हमसे क्या पूछ रहा है, जल्दी से बताइए एंगल BCD क्या हो जाएगा। ये B है, ये C है, ये D है, ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी, यहाँ ये और ये तीनों बराबर है, इसका मतलब R R R। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, जब भी 3 R बनते हैं तो इस एंगल को क्या होना पड़ेगा, एंगल BCD को होना पड़ेगा 90 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इस पे बात की है, वापस से ये क्वेश्चन आ गया 3 R वाला। दिख रहा है अब आपको अच्छे से, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हैं आप इसके ऊपर। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32। 32 क्या कहता है कि ट्राइंगल ABC में एंगल A प्लस बी इतना दे रखा है। चलिए लिख देते हैं जैसे जैसे ये कह रहा है। A प्लस बी दे रखा है इसने 65। नेक्स्ट चलते हैं, B प्लस C दे रखा है 140। आगे चलते हैं, तो कह रहा है B बताइए। अब ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ही आराम से कर सकते हैं। देखिए सबको अगर मैं जोड़ दूं, इनको जोड़ देते हैं, तो ये बनता है एंगल A प्लस B प्लस C, और एक एक्स्ट्रा बन जाता है B, और इसका सम देखें तो दोनों को जोड़े तो ये हो गया 180 प्लस पीछे कितना बच जाएगा, 25 एक्स्ट्रा बच जाता है। ऐसे समझिए ABC का मतलब तो 180 है, ये एक्स्ट्रा 25 है, वो कौन है, वो B है। तो B पूछ रहा है तो कितना हो गया 25 डिग्री। ये लीजिए, बड़ा आसान था। हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होता है, तो तीनों का सम 180 हो गया। 180 अलग कर लीजिए, पीछे बच रहा है वो B है, क्योंकि वही एक्स्ट्रा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। ये क्या कहता है, देखिए ये कहता है ट्राइंगल ABC है जिसमें एंगल A 90 डिग्री दे रखा है। तो जल्दी से एक ट्राइंगल बनाइए जिसमें एंगल A का नाम 90 रखिए। ये लीजिए B और C हमने बना दिया। आगे कहता है एंगल C की वैल्यू 55 डिग्री है। ये अगर 55 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा 35। ये बात हमें समझ में आ गई। आगे कहता है AD जो है वो BC पे 90 डिग्री है। AD जो है वो BC पे 90 डिग्री है। ये लीजिए हमने बना दिया। तो कहता है जल्दी से बताइए एंगल BAD कितना होगा। BAD ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो देखिए ये 35 है, ये 90 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 55 होना पड़ेगा। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ये लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है 34। ये क्या कहता है, द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस टू द अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल मीट एट ए पॉइंट हुज नेम इज। बड़ा थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछता है। ये कहता है तीनों लंब जो है, तीनों परपेंडिकुलर जो है, जहाँ मिलेंगे उसका नाम क्या होगा, मिलन बिंदु का नाम। तो जहाँ लंब मिलते हैं उसको हम बोलते हैं लंब केंद्र। ये तो आपको अब अच्छे से याद हो गया होगा, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थो सेंटर। तो सीधा सीधा थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछ लिया इसने। अब ये तो नाम याद ही होना चाहिए, इसका कोई अल्टरनेट आपके पास है ही नहीं। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। क्या कहता है देखते हैं। 35 कहता है ट्राइंगल ABC में एंगल ABC जो है वो 5 गुना है एंगल ACB का। चलिए जैसा बोलता है वैसा लिख देते हैं हम। तो ये कहता है एंगल ABC जो है वो 5 गुना है एंगल ACB का। आगे कहता है एंगल BAC जो है वो 3 गुना है एंगल ACB का। जल्दी से बताइए एंगल ABC कितना हो जाएगा। देखिए इसको डायग्राम से समझिए आप। अगर ACB को मैं थीटा मान लेता हूँ,
ये ए सी बी है, इसको मैंने थीटा मान लिया। ए सी बी का 5 गुना करें तो एंगल बी आ जाना चाहिए, जो बी है वो 5 गुना हो गया, और जो एंगल ए है वो सी का 3 गुना है, ए जो है वो सी का 3 गुना है। ये तो समझ में आता है। एंगल का मतलब बीच वाला होता है, या ए से सी पे जाइए फिर बी पे जाइए, जो बीच में बचता है वही हमारा एंगल होता है। या डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि सी जो है सी का 3 गुना ए के बराबर है, सी का 3 गुना ए के बराबर है, सी का 5 गुना बी के बराबर है, सी का 5 गुना बी के बराबर। तीनों को जोड़ लीजिए, 5 और 3 8 और 1 9। 9 थीटा की वैल्यू 180 है, तो थीटा की वैल्यू हो गई 20। एंगल बी की बात कर रहा है यानी 5 थीटा, तो 5 गुना कर दिया तो ये लीजिए 100 डिग्री हमारा आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, यहाँ से क्वेश्चन आया है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है 36, देखते हैं क्या कह रहा है। 36 कहता है, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, ए डी बी सी एफ जो है तीनों मीडियंस है, तो जल्दी से बताइए क्या सही होगा। ये तो बड़ा आसान है, आप लोग कर लेंगे। आपको पता है ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ तीनों का जो योग है वो कम होता है किससे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से। ये बात हम थ्योरी में कर चुके हैं, सीधी सीधी इतनी सी बात पूछिए। फिर हमने एक क्वेश्चन में ये भी देखा था कि चाहे तो यहाँ माध्यिका हो चाहे यहाँ पे लंब हो, परपेंडिकुलर हो, दोनों ही केस में ये चीज भुजाओं से यानी साइड से हमारा छोटा ही रहता है। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। 37 क्या कहता है देखते हैं। ये कहता है एक ट्राइंगल के अंदर एक स्ट्रेट लाइन है BC के पैरेलल जो AB और AC को P और Q पे काटता है। चलिए पहले ट्राइंगल बनाते हैं हम ABC। ये कहता है BC की एक लाइन पैरेलल जाएगी, चलो जाने देते हैं। ये कहता है ऐसे काटना है कि AB जो है वो PB का 3 गुना हो जाए। AB जो है वो PB का 3 गुना हो जाए, तो PB का 3 गुना तभी होगा जब P यहाँ होगा, क्योंकि इसका 3 गुना करेंगे तभी ये AB बनेगा। तो लीजिए ये एक लाइन बन गई हमारी PQ। PQ लाइन क्या है, BC के पैरेलल है, यानी कि PB का 3 गुना करूँ तो AB होना चाहिए। यानी अगर इसको मैं x मानता हूँ तो पूरी वैल्यू होनी चाहिए मेरी कितनी, 3x, यानी ये छोटा वाला कितना होना चाहिए, 2x। ये चीज समझ में आ गई आपको। देखिए इसको x माना तो पूरा 3x है, यानी कि ये हो गया हमारा 2x। तो चलते हैं, इससे हम क्या समझ में आएगा। तो कहता है PQ और BC का रेशियो बताइए, PQ और BC का रेशियो बताइए। तो ये क्वेश्चन हमारा सीधा सीधा कहाँ से निकल गया है, सिमिलर ट्राइंगल से निकल गया है। क्वेश्चन करने का तरीका, छोटा ट्राइंगल बना लीजिए, बड़ा ट्राइंगल, छोटे वाले का नाम है APQ, बड़े वाले का नाम है ABC। जल्दी से बताइए AB किसके बराबर है, AB है हमारा 3x और AP है हमारा 2x, यानी भुजाओं का रेशियो क्या हो रहा है, 2x का 3x हो रहा है। तो ये भी 2x का 3x होगा, ये भी 2x का 3x होगा। तो क्या पूछ रहा है, PQ और BC का रेशियो क्या है, PQ और BC का रेशियो हो गया हमारा 2:3। ये लीजिए आंसर, बड़ा ही सिंपल है। तो सिमिलर ट्राइंगल के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल बनाइए, दोनों सिमिलर होते हैं। क्यों सिमिलर होते हैं, देखिए ये एंगल दोनों में कॉमन है क्योंकि एंगल ए है। दूसरी बात, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्यों, पैरेलल लाइन से करस्पॉन्डिंग एंगल हम बात कर चुके हैं, संगत कोण। तो ये एंगल इसके बराबर हो गया, दो एंगल इसके बराबर है, तो ये समरूप हो गया, सिमिलर हो गया। बार बार आपको ये प्रूव नहीं करना, आपको याद हो जाना चाहिए कि पैरेलल लाइन जब भी निकलेगी ये छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल सिमिलर ही होंगे, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। देखिए 38 क्या कहता है। 38 कहता है इन ए ट्राइंगल ABC, वापस ये क्वेश्चन वैसा ही लग रहा है, जल्दी से हम ABC ट्राइंगल बना लेते हैं। इस बार मैं A का नाम चेंज करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि इसने ऐसा बोला है DE पैरेलल टू AC, तो C हमारा यहाँ आ जाएगा, B हमारा ऊपर चला जाए। क्वेश्चन के हिसाब से मैंने डायग्राम बनाया, ये कह रहा है DE पैरेलल टू AC, हम हमेशा डायग्राम ऐसा ही बनाते हैं, नाम इसके हिसाब से हमने रख लिए। आगे चलते हैं। ये कहता है AB की वैल्यू है 10, AB कितना दे रखा है अपने को, ये दे रखा है 10। आगे चलते हैं, और कह रहा है AD की वैल्यू 4 है, ये अगर 4 है तो पीछे कितना बच गया, 6। ये लीजिए, अब ऐसा दिखते ही आप फटाक से दो ट्राइंगल बना दिए, छोटा वाला बड़ा वाला। छोटे वाले का नाम है BDC, बड़े वाले का नाम है BAC। ये लीजिए
इधर ये वैल्यू है 6 और ये पूरी वैल्यू है हमारे पास 10, यानी इन दोनों की साइड का रेशियो अगर मैं लिखूं 6 और 10 को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं 3 और 5। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कहता है बीई और सीई का रेशियो बताइए। बीई और सीई का रेशियो बताइए। तो देखिए ये 6 और 4 है तो इधर भी 6 और 4 यानी कि 3:2 ही बनेगा। कैसे बनेगा तो समझिए कि इसकी साइड अगर 5 है तो इसकी साइड हो जाएगी 3। देखिए BC की वैल्यू 5 है, 3 + 2 5 है B से लेके C तक, जिसमें से BE को होना पड़ेगा 3। ये 3 है, पूरा 5 है तो इसको क्या होना पड़ेगा 2 होना पड़ेगा, यानी कि जो ये रेशियो पूछ रहा है BE/CE, तो ये हमारे पास हो गया 3:2। ये लीजिए आंसर। क्लियर। तो सेम क्वेश्चन देखिए, इसका अपॉन इसका बराबर ये अपॉन ये रहेगा, ये अपॉन बड़ी वैल्यू ये अपॉन बड़ी वैल्यू होगी, ये अपॉन बड़ी वैल्यू तो ये अपॉन बड़ी वैल्यू रहेगा। ये फिक्स है, सिमिलर हैं तो सेम चलेगा बिल्कुल। तो ये 3:5 है, यानी छोटी साइड अगर 3 है तो बड़ी साइड 5, छोटी 3 बड़ी 5, तो ये कितना बच गया 2, तो ये आ गया 3:2 हमारा आंसर। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। 39 क्या कहता है अच्छे से देखिए। 39 कहता है एक ट्राइंगल ABC है, DE AB और AC पर ऐसे पॉइंट हैं। चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। ये ABC है और D और E हमें इन दोनों पे लेना है। ऐसे लेना है कि AD बराबर 1/4 है AB का। ये लीजिए D, ये लीजिए E। ये कह रहा है छोटी वाली चीज 1 है, बड़ी जो चीज है वो 4 है, यानी कि ये कितना बच गया 3। तो जल्दी से 2 ट्राइंगल बना दिए। छोटे वाले ट्राइंगल का नाम है ADE, बड़े वाले ट्राइंगल का नाम है ABC। छोटे वाले की साइड अगर 1 है तो बड़े वाले की साइड दे रखी है 4। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे कहता है BC की वैल्यू अगर 12 हो, कि BC की वैल्यू अगर 12 हो तो DE की वैल्यू ज्ञात करें। तो DE कितना हो जाएगा। देखिए हमें पता है रेशियो 1/4 है, ये लीजिए 1/4। 4 का मतलब अगर 12 दे रखा है तो 1 का मतलब कितना हो गया 3 हो गया। ये लीजिए DE बराबर 3 आंसर। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो हमारे सिमिलरिटी के ऊपर, सिमिलर ट्राइंगल यानी समरूप त्रिभुज पे पूछता है। तो ये एक पेट क्वेश्चन है SSC का, ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछता है। और अभी हम लगातार 3 क्वेश्चन देख चुके हैं, सेम क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगाना, जल्दी से जल्दी आंसर निकालने अपने को, ठीक है। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। ये क्या कहता है देखिए। ये कहता है एक ट्राइंगल ABC है, DEF इसके मिड पॉइंट हैं। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे देखने में। ये कह रहा है DEF इसके मध्य बिंदु है। इसका D ले लेते हैं, इसका E ले लेते हैं, इसका F ले लेते हैं। आगे क्या कह रहा है कि ABC का एरिया 24 है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है 24। तो क्या पूछ रहा है DEF का क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी से बताइए। अब जिसने मेरी थ्योरी की क्लास पढ़ी है उसको ये बात बहुत अच्छे से याद आएगी कि हम जब बात कर रहे थे माध्यिका की, तब हमने एक बात की थी कि ये चारों एरिया बराबर होते हैं। पूरा अगर 24 है तो 6 6 6 6 हो जाएगा। ये लीजिए 6 आंसर। अब बताइए इसके अंदर क्या आप कैलकुलेशन करोगे, कैसे करोगे, कितना टाइम लगाओगे। जिसको ये बात याद है फटाक से 6 मारेगा, खेल खत्म। तो यही है थ्योरी का दम, यही है कि जैसे हम थ्योरी पढ़ते हैं क्वेश्चन भी एज इट इज वैसे आते हैं, क्योंकि मैंने थ्योरी इस हिसाब से डिजाइन की है, क्राफ्ट की है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस हिसाब से थ्योरी बनाई गई है। क्लियर है ये बात। तो चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। देखिए 41 क्या कहता है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज। देखिए क्वेश्चन सर्कल से आ गया, फिर भी समझा देता हूं मैं आपको। सर्कल में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि सेमी सर्कल का मतलब होता है अर्धवृत्त। इसमें कोई भी एंगल बनता है, यानी वो एंगल व्यास डायमीटर बना रहा है, तो ये एंगल हमेशा कितना बनता है 90 डिग्री बनता है। आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। ये क्या कहता है देखिए एंगल बिटवीन द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल बी एंड सी इज 120 डिग्री, देन एंगल ए इज। देखिए क्या कहना चाह रहा है ये, पहले डायग्राम से समझते हैं। ये मान लीजिए ABC कोई ट्राइंगल है। ये कहता है एंगल B का आधा आधा कर लीजिए, एंगल C का आधा आधा कर लीजिए। ये मिलता है किसी पॉइंट मान लीजिए I पे। कहता है इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना वो 120 डिग्री है, यानी ये थीटा थीटा है, ये अल्फा अल्फा है, इन दोनों के बीच का एंगल 120 है। तो बताइए एंगल A कितना होगा।
तो देखिए दो एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक जहां मिलते हैं तो उस पॉइंट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतःकेंद्र, इन सेंटर। तो ये देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि एंगल BIC की वैल्यू 90 प्लस एंगल A का आधा होता है, बात खत्म। कि एंगल बाइसेक्टर्स जहां मिलते हैं तो ये एंगल क्या होता है, 90 प्लस A/2। अब ये अगर 120 है, 90 में 30 जोड़ा तो 120 आया, और 30 का डबल किया तो 60 आ गया, यानी एंगल A कितना हो गया, 60 डिग्री। या ऐसे कर सकते हैं, यहाँ 120 लिखिए, ये 90 प्लस A का आधा, ये इधर आएगा तो 30, यानी A का आधा अगर 30 है तो एंगल A कितना हो गया, 60 डिग्री। ये लीजिए आपका आंसर। तो ये बहुत बार पूछ चुका है, अलग अलग तरीके से पूछता है। कभी खुद बताता है कि ये इन सेंटर है, अंतःकेंद्र है, कभी कहता है कि ये दो एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक मिल रहे हैं, नाम नहीं बता रहा वो यहाँ पे। तो दोनों केसेस में हमें पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं उसी को अंतःकेंद्र कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। देखिए ये क्या कहता है, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। 2, 3, 7 के रेशियो में एंगल दे रखे हैं। एंगल क्या रखा है, 2:3:7 है किसी ट्राइंगल के। टोटल कर लीजिए, 7, 3, 10, 2, 12। 12 x की वैल्यू अगर 180 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 15 डिग्री। सबसे छोटा एंगल कौन है, 2, तो 2x की वैल्यू होगी 30 डिग्री। ये लीजिए आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। ये क्या कह रहा है कि AB बराबर BC है किसी ट्राइंगल के अंदर। हम ट्राइंगल बनाते हैं जल्दी से, ABC। इसमें कह रहा है AB बराबर BC, ये AB और BC बराबर है। दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होने चाहिए बिल्कुल। आगे कह रहा है एंगल B को मान लीजिए x। अगर B को मैं x मान लेता हूँ और A को कह रहा है 2x - 20 मान लीजिए, इसने खुद ने बताया इसकी वैल्यू है 2x - 20। अगर ये 2x - 20 है तो इसको भी 2x - 20 होना पड़ेगा। तीनों एंगल को जोड़िए, x प्लस 2x - 20 प्लस 2x - 20 बराबर हो जाएगा 180। इसको सही से लिखें, 2, 4 और 1 5x, और ये 40 उधर जाएगा तो 220। x की वैल्यू आ गई 44 डिग्री। क्या पूछ रहा है ये देखते हैं आगे। ये कह रहा है एंगल B बताइए कितना है, तो एंगल B का मतलब x ही है, तो 44 डिग्री ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु में क्या होता है, दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर। अब ये कौन से एंगल बराबर होंगे, इस पे हम थ्योरी पे बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। ये क्या कहता है, ये कहता है दो सप्लीमेंट्री एंगल है 2:3 में। वर्ड यूज किया है सप्लीमेंट्री। देखिए सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों का योग करें यानी 2x प्लस 3x करें तो 180 होना चाहिए। तो 5x अगर 180 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। तो क्या पूछना चाह रहा है, तो कह रहा है एंगल कितने कितने हुए, x अगर 36 है तो डबल करेंगे तो 72, ट्रिपल करेंगे तो 108। तो एंगल कितने कितने आ गए हमारे, 72 और 108। यहीं अगर सप्लीमेंट्री की जगह वो कॉम्प्लीमेंट्री बोलता तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90। ये दो टर्म आपको ध्यान होनी चाहिए। इसको बोलते हैं संपूरक और इसको बोलते हैं पूरक। ये दो नाम आप ध्यान रखिए। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ करेंगे इनका, और ज्योमेट्री में भी यूज़ होता है, दोनों ही जगह यूज़ होते हैं ये कुछ। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, PQR डिनोट द मिड पॉइंट ऑफ ABBCCA, तो क्या होगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये ABC कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसके मिड पॉइंट हम ले लेते हैं PQR। तो कह रहा है PQR कैसा होगा। देखिए ये साइड A है, ये साइड A है, ये साइड है, तीनों साइड A हैं हमारी। तो देखिए वैसे सीधा सीधा आसान सा क्वेश्चन, आपको पता ही है चारों ट्राइंगल एक जैसे हैं तो इक्विलेटरल ही बनेगा। पर एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे मैं। देखिए ये दोनों मध्य बिंदु हैं कि नहीं है, मिड पॉइंट से P और R। थेल्स ने क्या कहा था, अगर दो मिड पॉइंट को मिलाते हैं
तो इसके पैरेलल होगा और आधा होगा, तो ये कितना बनेगा a/2 बनेगा या नहीं बनेगा। और ये एंगल अगर 60 है तो इसको भी होना पड़ेगा 60, इसको भी होना पड़ेगा 60, ये भी है 60, ये भी है 60, ऐसे। तो जैसे यहाँ से हमने देखा कि इसका आधा ये बना, वैसे ये दोनों भी क्या है मिड पॉइंट है, तो इसका आधा बनेगा तो ये साइड भी a/2, ऐसे ही इसका आधा ये बनेगा तो ये साइड भी a/2। तो हमें पता चल गया तीनों साइड्स क्या हो गई, आधी 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 हो गई हैं। तो ये PQR भी हमारा कैसा होगा, ट्राइंगल PQR भी होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। ये लीजिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, वैसे भी आप सही करते, पर मैंने एक चीज और बता दी कि यहाँ थेल्स का काम आता है। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 47। ये कहता है ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, AX BY CZ क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं। तो सबसे पहले ABC बनाते हैं, और यहाँ हो गया AX, ये हो गया BY, ये हो गया CZ, ये तीनों 90 डिग्रीज हैं। आपको पता है अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो उसमें एक ही लाइन सारे काम करती है, बता चुका हूं बार 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 कि यही एल्टीट्यूड का काम करेगा, यही माध्यिका का काम करेगा, यही एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा, सब काम यही करेगा। AX है वो तीनों चारों के काम करेगा। ये बात हम कर चुके हैं किस केस में, इक्विलेटरल में। चलते हैं आगे। तो कह रहा है इसमें से क्या सही होगा। पहला ऑप्शन है AX इक्वल टू BY इक्वल टू CZ, फिर कह रहा है AX नॉट इक्वल टू BY इक्वल टू CZ। ये ऐसे फर्जी फर्जी ऑप्शन दे रहा है। तो ध्यान रखिए जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो तीनों माध्यिकाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी तीनों एल्टीट्यूड्स की लंबाई भी बराबर होगी। इसका मतलब ये तीनों क्या हो गए हमारे बराबर। क्यों, याद होगा AD की वैल्यू क्या बताई थी, √3a/2। ये AX हो चाहे BY हो चाहे CZ हो, तीनों की वैल्यू यही होती है। तो तीनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। कौन से ट्राइंगल में, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48। ये क्या कहता है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, CD जो है इंटरनल बाइसेक्टर है C का। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे हम काम करते हैं। ABC हमने ट्राइंगल बनाया, ये कहता है CD इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। ये हमने CD बना दिया कि एंगल को आधा आधा कर रहा है। वैसे थीटा लिखना गलत होगा, ये दोनों 30 डिग्री हैं, क्योंकि पूरा 60 है तो आधा आधा हो गया 30-30। आगे चलते हैं। ये कहता है DC इज प्रोड्यूस टू E सच दैट, DC को हमने क्या किया, DC को आगे बढ़ाना है। ये लीजिए DC को हम आगे बढ़ा देते हैं, कहाँ तक ले गए, E तक ले गए, जिससे क्या हो जाए AC बराबर CE हो जाए, AC बराबर CE, ये दोनों इक्वल कर दिया इसने। ठीक है, तो कहता है एंगल CAE क्या होगा, एंगल CAE किसके बराबर होगा। ये C है, ये A है, ये E है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ये ले लिया। चलिए ये दोनों अगर बराबर हैं, अच्छे से देखना, पहली बात तो ये एक सीधी लाइन है, ये 30 डिग्री है, तो इधर कितना बनेगा, आप कहोगे सर 150 बनेगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा। सही बात है। अब ये दोनों अगर बराबर हैं, 150 तो ये हो गया, पीछे जो बचेगा क्या वो आधा आधा होगा, क्योंकि दो साइड अगर बराबर हैं तो दो एंगल भी बराबर होंगे। 150 ये अकेला, पीछे बचा 30, तो आधा आधा कर लो, ये हो गया 15, ये भी हो गया 15। पूछ कौन सा रहा है, CAE, तो आंसर कितना हो गया 15 डिग्री, ये लीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल था, ये कौन समद्विभाजक, 60 ये पूरा है तो आधा आधा, 30-30, ये 30 तो ये 150, ये 150 तो पीछे बचा 30, आधा आधा कर दो, काम खत्म। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। क्या कहता है देखिए, ये कहता है G केंद्रक है त्रिभुज ABC का और AB की वैल्यू 10 है। चलिए डायग्राम बना देते हैं, ABC बनाया, G को हमने ले लिया केंद्रक। क्या कह रहा है, AB की वैल्यू 10 है, ये साइड 10 है, यानी तीनों साइड 10 है, तो वैल्यू किसकी पूछ रहा है, AG की वैल्यू पूछ रहा है। वो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, AG की वैल्यू। तो देखिए बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है, मैं दो तरीके से आपको करके बताऊंगा। पहली बात तो मुझे बताइए कि अगर इसको मैं पूरा बना लेता तो AD की वैल्यू क्या होती, √3a/2 बताया है, ये लीजिए √3 × 10 का आधा,
ये हो गया 5√3 आंसर नहीं आया है, ये AD की वैल्यू आई है। ठीक है, अब हमें पता है जो AD है इसके दो टुकड़े हो रहे हैं AG और GD, वो किस रेशियो में होंगे 2:1 में। यानी हमें AG चाहिए तो पूरे का पूरा अगर 3 है उसका 2 हिस्सा चाहिए, यानी कि AG जो है वो क्या है 2/3 है किसका AD का। तो लीजिए 2/3 और AD की वैल्यू है 5√3, तो ये क्या बन गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10√3/3 ऐसे लिखो, या फिर आप 10/√3 ऐसे लिखो, दोनों ही आंसर है, ये हम आंसर लिख सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ, अच्छे से देखना, बहुत काम की चीज़ है। नई चीज़ ये कहती है कि समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये G है, ये D है, ये तीनों साइड हमारी AA है। सिर्फ इक्विलेटरल की बात कर रहा हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ये बड़ा आर होता है और ये छोटा आर होता है। ये चीज समझ में आई आपको? देखिए AG जो होता है वो बड़ा आर होता है और GD जो होता है वो छोटा आर होता है। अब बड़े आर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। बड़े आर का फॉर्मूला क्या होता है? बड़े आर का फॉर्मूला होता है A/√3। ये लीजिए A की वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू होगी √3। क्या आंसर आया? 10√3। और देखिए जरा यही आंसर था क्या? 10/√3। तो इतना सब कुछ ना करके हम सीधी ये वाली बात ध्यान रखेंगे तो हमारा आंसर फटाक से आ जाएगा। क्लियर? तो बहुत ही अच्छा। और इसको ऐसे ना लिख के, फिर मैंने बताया था आप इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, ये तो दोनों सेम ही बात है, पर ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि AG किसके बराबर होता है? कैपिटल आर के, और GD किसके बराबर होता है? स्मॉल आर के। और ये हमें पता है कैपिटल आर जो होता है स्मॉल आर का दुगुना होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, स्टार लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 50 नंबर। ये क्या कहता है? रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग ईच साइड 6 सेंटीमीटर इज, यानी छोटे आर की बात कर रहा है, साइड हमें दे रखी है 6। छोटे आर का फॉर्मूला क्या होता है? A/2√3। लगा दीजिए फॉर्मूला 6/2√3। 2 से गया 3, ये आ गया √3। एक ही झटके में हमारा आ गया आंसर। तो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए छोटे आर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? A/2√3। बड़े आर का फॉर्मूला A/√3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। देखिए क्या कह रहा है। 51 कहता है इफ द 3 मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर सेम, तीन माध्यिकाओं की लंबाई बराबर हो तो ट्राइंगल कैसा होगा? अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि अगर माध्यिकाओं की लंबाई या लंब की लंबाई यानी मीडियंस की लेंथ या एल्टीट्यूड्स की लेंथ इक्वल होती है, यानी वो सिर्फ एक ही ट्राइंगल होता है, उसको बोलते हैं समबाहु। एक ही खेल है जो सबसे ज्यादा खेल खेलता है, यानी इक्विलेटरल। सिर्फ इसी ट्राइंगल के अंदर ही तीनों चीजें बराबर हो सकती है और चारों सेंटर एक ही पॉइंट पे होते हैं। ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए 52 क्या कह रहा है, अच्छे से देखते हैं। ये कह रहा है FGH एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। चलिए बना देते हैं। ये F, ये G, ये H। आगे क्या कह रहा है? FG है वो 3 से छोटा है। FG इज लेस देन 3। 3 से छोटा 2 मान ले, FG को 2 मान लीजिए। क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है हमें। तो आगे चलते। GH कह रहा है 8 है। GH की वैल्यू इसने 8 दे रखी है, लीजिए हमने लिख दिया। तो कह रहा है इसमें से क्या सही होगा? ऑप्शन है GH इक्वल टू FG, GF इक्वल टू GH, FH जो है वो बड़ा है GH से और GH है वो छोटा है GF से। देखिए पहला देखिए GH बराबर FG, GH बराबर FG, ये 8 है, ये 2 है, कैसे बराबर हो सकता है? गलत। GF बराबर GH, GF बराबर GH, उसी बात को दोबारा पूछ लिया, खोटा। ये कहता है FH है वो GH से बड़ा है, FH है वो GH से बड़ा है। ये 8 है तो ये 8 हो सकता है या 2 हो सकता है, बड़ा तो हो ही नहीं सकता। खेल खत्म। नेक्स्ट है GH जो है वो GF से छोटा है, GH जो है वो GF से छोटा है। ये तो चौथा भी खोटा हो गया। ये क्या क्वेश्चन हुआ? इसका मतलब कुछ ना कुछ टाइपो एरर लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन के अंदर। क्या ऑप्शन मैंने सही लिखे हैं? GH बराबर FG, GF बराबर GH, FH इज ग्रेटर देन GH, GH इज
लेस देन जी एफ। ऑप्शन तो मैंने सही लिखे हैं, जी एच इज लेस देन जी एफ नहीं हो सकता, एफ एच इज ग्रेटर देन जी एच, एफ एच इज ग्रेटर देन जी एच ये भी नहीं हो सकता। तो चारों ही ऑप्शन खोटे हो गए, कुछ ना कुछ टाइपो एरर रहा होगा, आपको एक ऑप्शन ठीक कर लीजिए। ठीक, क्या कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू या तो 8 हो सकती है या 2 हो सकती है, ये दो ही केस हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर बताना, और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है वो भी बताइए। तो ये क्वेश्चंस देखिए बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे, मैंने ऐसे क्वेश्चन पिक किए हैं जो एकदम शॉर्ट फॉर्म में हो जा रहे हैं, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस है और एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारी थ्योरी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए और क्वेश्चन को हम 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर सकें। तो चलिए, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।